हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हमजा वसीम पीएसएक्स एनालिसिस से। आज की मार्केट की बात करें तो आज की मार्केट ने 28 पॉइंट के साथ नेगेटिव क्लोज रही और मार्केट ने आज इंट्राडे हाई लगाया 45,255 का। और हमारा टारगेट मार्केट में यही था 45,200 से 300 का, जो कि अचीव हुआ। उसके साथ जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं, जो मतलब कि एटलीस्ट महीने से वॉच कर रहे हैं मेरी वीडियोस, वो जानते होंगे कि मार्केट में आज जो एक्चुअली सिनेरियो क्रिएट हुआ उसमें हमें कैसे परफॉर्म करना है। उन्हें होपफुली उन्हें समझ में आ गया होगा आज, क्योंकि आज हम देख सकते हैं मार्केट में एक राइज आने के बाद, जब बताया था कि अब मार्केट राइज जा सकती है, राइज जाने के बाद मार्केट के अंदर एक कंसोलिडेशन फेज बन गया। अब ये मैंने बहुत बार बताया हुआ, जब कभी मार्केट एक रैली के साथ एक जगह पे टाइम स्पेंड करने की कोशिश करे या टाइम स्पेंड करे या वॉल्यूम्स गिर जाए मार्केट में, तो उधर आपने ये समझ जाना है कि मार्केट अब रिवर्सल के मूड में है। अच्छा, अब ये कि हमेशा याद रखें, ऐसा होता हमेशा का हमेशा ऐसा नहीं होगा। 100% तो कोई चीज़ नहीं होती कि रिवर्सल होगी ही होगी, लेकिन एटलीस्ट आपको ये बता दिया गया है कि इसके लो के नीचे जिधर से मार्केट बार बार उठ रही है, जैसा इस कंसोलिडेशन फेज का जहाँ से बार बार उठ रही है, वो आपका स्टॉप लॉस एटलीस्ट प्लेस हो जाना चाहिए। और ये भी अगर आप आज की मार्केट में देखेंगे तो जब मार्केट ऊपर आई, तो ऊपर आने के बाद मार्केट ने डायरेक्टली, अगर मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में दिखाऊं, ऊपर आने के बाद मार्केट अपने फिर लोज ब्रेक करती रही। आप ये देख सकते हैं मार्केट ने पहले इधर का लो, जैसे इधर से सपोर्ट ली पहले 100 एंड तकरीबन 70, उसके बाद 160 के बाद, मतलब कि शॉर्टर टाइम फ्रेम में अपने लोअर लोज बनाए, और फिर मार्केट इतनी ऊपर नहीं जा पाई जहाँ तक उसने हाई मारा था 250 का, उधर तक मार्केट बार बार नहीं जा पाई। तो ये कुछ रीजंस है कि मार्केट में फिर अपवर्ड का मूव भी नहीं आ रहा था। तो बेसिकली होता है कि जब फिर मार्केट के अंदर एक एडजस्टमेंट आनी होती है, लेकिन ये कि मार्केट थोड़ी सी ज़्यादा मार्केट ने एक डिप ले ली और फिर ओवरऑल मार्केट ने क्लोजिंग नेगेटिव दी आज। अच्छा, तो ये क्या मैं कह रहा था, देखिए अगर आप आज की देखेंगे क्लोजिंग, तो आज दो इंपॉर्टेंट लेवल्स, याद होगा मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में 45,100 का लेवल बताया था। अगर मैं गलत नहीं तो मैंने बेसिकली शायद 20 जनवरी की कॉल में बताया था 45,100 150 का लेवल बहुत मुश्किल है, मार्केट उसे ब्रेक ज़रूर कर देगी, उसके ऊपर क्लोजिंग देने में नाकाम रह सकती है। ये आपको बताया था 20 जनवरी की कॉल में। तो आज भी अगर आप देखें तो एक यही चीज़ हम लोग को देखते हैं कि मार्केट भी आज भी 45,100 के लेवल से उधर से रेजिस्ट हुई, और 45,000 का आपको दूसरा लेवल बताया, 45,000 का लेवल 45,100 का लेवल बताया था आपको, और इस बार डायरेक्ट 45,300 का लेवल, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। अब ये एक चीज़ देखने को मिलती है, मार्केट उस लेवल को बेहद ज़्यादा रेजिस्टेंस लेकर चल रही है और उससे काफ़ी रेजिस्टेंस ले रही है। तो सबसे पहली बात ये हो गई कि मार्केट एक काफ़ी हद तक रेजिस्टेंस ले रही है, और काफ़ी हद तक इन 2-3 दिन की मूवमेंट्स देखेंगे तो मार्केट ने ऐसा कोई खास मूवमेंट भी नहीं दिखाई है। अब ये देख सकते हैं, ये दो कैंडल्स देखें, इन दोनों कैंडल को भी आप मिला ले तो एक तरीके से मार्केट ने एक तरीके की डोजी ही बनाई है, जहाँ खुली थी वहीं पे बंद हुई है, एक तरीके से ये कह सकते हैं। मार्केट में ऐसा खास एक्टिविटी नहीं है, वॉल्यूम्स भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं, लेकिन स्टिल बहुत कम है वॉल्यूम्स, जितने होने चाहिए उतने हैं नहीं। और ये कि ये तो आईएमएफ तक मैं समझता हूँ चलता रहेगा। 28 तारीख को मेरे हिसाब से है प्रोग्राम आईएमएफ का साथ हमारा, और अगर अब वो बगैर कोई डिले के एक्सेप्ट हो जाए, हम आईएमएफ के प्रोग्राम में चले जाए, तो मार्केट के लिए एक बेहतर है। ये भी एक रीज़न हो सकता है कम वॉल्यूम्स आने का मार्केट में। बहरहाल अभी मार्केट की जो सिचुएशन है, मैं थोड़ा सा शॉर्ट टर्म इधर इस टाइम फ्रेम में आ जाऊँ, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो ये क्या मार्केट ने आपके हायर हाइज लगाते हुए आ रही थी। अभी जो मार्केट का सिनेरियो हो गया, आपको पहले भी हमने अच्छी जगह पे बाइंग करवाई, आपको सेलिंग भी अच्छी से अच्छी जगह पे करवाई हमने। अब कुछ सिनेरियो बदल चुका है। अब सिनेरियो में कुछ ऐसा तब्दीली ये आई है कि मार्केट, जैसे आपको बताया पहला एक, अगर मैं इसे पहली वेव कंसिडर करूं तो ये बताया जा रहा था जैसे कि मार्केट ने इस लो को लगा लिया, तो ये हमारा पहला स्टॉप लॉस लगा था। जिस दिन मैंने आपको कहा था बाइंग कर लीजिए, स्टॉप लॉस आप लोग का 45,500 का रहेगा, ये आपको बताया था अपनी कॉल में। तो अब हम लोग ने इधर जब बाइंग की तो ये स्टॉप लॉस लगा, फिर आप लोग को बाइंग करें, इधर आपको कहा गया कि अब एग्जिट कर जाइएगा, फिर मार्केट ने किए लो, फिर आपको कहा बाइंग में आ जाइएगा कल की कॉल में, मार्केट ने एक बेहतरीन।
अब ये जो टाइम था ये वही कंसोलिडेशन, ये वही कंसोलिडेशन है। मकसद ये मार्केट जब कभी अपने आप को रिवर्स कर रही होती है अक्सर औकत हमें कंसोलिडेशन देखने को मिलता है। यहाँ ये भी काफ़ी हद तक कंसोलिडेशन ही कंसिडर की जाएगी। तो मकसद ये कहने का मार्केट आपकी वहाँ पे आई, अब मार्केट ने इस हाई को कंफर्म कर लिया। अब जैसे कि आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, मार्केट ने जब हाई लगाया तो अपने लो, जब पहला हाई लगाया, अब फिर जो मार्केट ने लो लगाया अपने हाई से काफ़ी दूर लगाया, सही है। फिर मार्केट ने हाई लगाया, अब जो फिर लो लगाया वो अभी भी दूर तो था अपने लो से, जो पहला लो था उससे जो दूसरा लो है वो दूर तो था, लेकिन स्टिल काफ़ी नज़दीक आ चुका था। अब क्या सिनेरियो हो चुका है कि अब मार्केट आपकी जा चुकी ऊपर, हाई लगाने के बाद अब जो लो लगाया वो इस लो के काफ़ी नज़दीक आ चुका है, जिसका पहला ये आपको एक चीज़ मिलता है कि मार्केट का ट्रेंड वीक हो चुका है। अब ट्रेंड में वीकनेस आ चुकी है, एज सच वो तेज़ी नहीं आई, अब वो बिल्कुल वीक हो चुका है। तो अब ये ओवरऑल सूरत हाल है कि मार्केट का ट्रेंड हो चुका है वीक। अच्छा, एक थ्योरी के मुताबिक मार्केट की जो पहली वेव बनती है मंदी के बाद, एक पहली वेव जो बनती है, ये तो मैंने पता है वेव इन अ वेव, ये तो भी बहुत हम बात करते हैं वेव के अंदर वेव। अगर हम इसे एक लॉन्गली कंसिडर करें इस पूरे को ही एक वेव, तो उस थ्योरी के मुताबिक मार्केट आपकी 50 to 61.8% करेक्ट करती है अपने आप को। इतनी 50 से लेकर 61.8%। उधर से फिर मार्केट अगरचे बेस बनाकर उधर से अगर बाउंस बैक करती है तो मार्केट एक लंबी तेजी की तरफ जाती है। तो अब बेसिकली वो जो एरिया है वो अब कहाँ लाई करता है उसके ऊपर भी हम ज़रा बात कर लेते हैं। हाँ, तो उस एरिया के ऊपर कुछ ये है, अगर मैं इसे मिटा दूँ तो अब वो एरिया कहाँ लाई करते हैं, वो एरिया आपका लाई करेगा 44,750 से लेकर तकरीबन 44,650 तक। ये रेंज मार्केट की निकल के आती है। बीच में तो एक ये सपोर्ट है, सही है, ये एक सपोर्ट रहेगी जो कि है 735। तो अगरचे इसे भी सिक्योर कर लेते हैं, और ये देखिए आप दो चीज़ें देखें, तीन चीज़ें बल्कि। पहली नंबर वन चीज़ 44,735 मार्केट की एक अच्छी सपोर्ट है जो मैंने एक ये बनाया हुआ है, और हमारी रेंज के अंदर ये लाई करता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मार्केट आपकी आरएसआई को देखे तो आपका आरएसआई हो चुका है वापसी, ओवरसोल्ड पोजीशन पे आ चुका है। तीसरा पॉइंट हो गया ये। तो 3 पॉइंट्स बाइंग कॉल सपोर्ट करते हैं इस लेवल पे जो आपको लेवल दिया गया है। लेकिन स्टिल मैं समझता हूँ अगर 735 का ये लेवल तोड़ेगा तो फिर वंस अगेन एक बड़ा प्रेशर आ सकता है मार्केट के अंदर। एक सपोर्ट ये 650 की, देखिए 650 भी एक सपोर्ट हम लोग की यूँ निकल के आती है। इस पूरी वेव के जो वो लेवल आपको निकल के आए तो ये लेवल्स है। तो यहाँ पे ये कि कुछ अच्छा इधर सिनेरियो बनते हुए नज़र आता है। तो बेसिकली मैं ये समझता हूँ अगरचे आप देखेंगे मार्केट आपकी 44,730 के लेवल से सपोर्ट लेते हुए नज़र आ रही है, या इसके नीचे गई है तो फ़ौरन बाउंस बैक की, इसके नीचे सस्टेन नहीं कर पा रही, या उधर कंसोलिडेट हो चुकी है। जैसे कि आपको ये वाला सिनेरियो बताया जा रहा था, इधर कंसोलिडेट हुई, इधर भी एक लार्जर टाइम फ्रेम में कंसोलिडेट हो रही थी, इधर कंसोलिडेट जहाँ भी हुआ। फिलहाल ये मैं बात करना चाह रहा हूँ कि अभी की, अब आपने बाइंग किधर करनी है। सेलिंग तो आप जो जाहिर सी बात है, सेलिंग जिन्होंने कर ली वो तो बहुत अच्छी, अब जो फंसे हुए वो सिवाय होल्डिंग के तो कुछ और कर नहीं सकते। अच्छा, उधर फिर ये है कि अब आपकी जब मार्केट आएगी डाउन साइड पे, तो डाउन साइड पे कोशिश कीजिएगा, अगर मार्केट सही है, अगर चाहे इंडेक्स आपका कंसोलिडेट हो जाए या सपोर्ट ले चुका हो फिर ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉस आप लोगों का यही लगेगा 700 का, 44,700, क्योंकि आपने देखा जैसे ये लेवल ब्रेक हुआ हमने एक वॉल्यूम के साथ सेलिंग देखी है, तो ये थोड़ा सा खतरनाक है। वंस अगेन अब ये है कि इंडेक्स आपका आ रहा है बाइंग जोन के अंदर, सही है, इंडेक्स आपका दाखिल हो रहा है बाइंग जोन के अंदर। लेकिन ये कि मार्केट को बेहतर है कि अपने लोस को मेंटेन रखे, और मैं अब ये समझता हूँ मार्केट के हवाले से, मार्केट आपकी 44,760 760 के लेवल से सपोर्ट लेने के काफ़ी आसार है। इधर से मतलब कि इसके नीचे एटलीस्ट क्लोजिंग नहीं दिखाएगी मार्केट, इतना मेरा मानना है। इसके नीचे जाएगी मार्केट के लिए थोड़ा सा ये कि एक अलर्टनेस हो जाएगा, उधर आपके स्टॉप लॉसेस बिल्कुल टाइट रह जाने चाहिए। 44,760
अच्छा, अगरचे कोई इसकी जस्टिफिकेशन मांगता है कि मैंने ये लेवल क्यों दिया, तो वो इसकी जस्टिफिकेशन ऐसे है कि अगर मैं ये सब कुछ डिलीट मार दूँ, चले इसे डिलीट मार दूँ, तो ये है कि चलो मैं पहले डिलीट मार देता हूँ कि आपने ये देखा कि मैं फिबोनाची लगा रहा हूँ यहाँ पे। मार्केट की पहली वेव ने कितना करेक्ट किया, तकरीबन 23.6%। उधर से सपोर्ट ले गई मार्केट आपकी, नीचे गई, लेकिन उसके नीचे क्लोजिंग नहीं दिखाई 23.6% के। अब हम चलते हैं सेकेंड ऑफ वेव में। अगर चले, मार्केट ने इधर कितनी डिस्काउंट की, 38.2%, 44,818 के नीचे क्लोजिंग नहीं दिखाई। सही है, तो आपने देखा पहले 23.6%, 0.382%। अब अगर मैं इसे मजीद एक्सटेंड कर जाऊँ आखिरी वेव के लिए, तो मैं समझता हूँ कि 50% का लेवल अभी आता है। पहले 0.236 से सपोर्ट ली, फिर 0.32 से, अब 0.5 या 0.618 से डेफिनेटली इसे लेनी चाहिए सपोर्ट। सही है, इधर से वो ले सकता है। अगर 650 का लेवल ब्रेक कर जाए तो मैं मार्केट में एक मजीद प्रेशर देखता हूँ, और मैं इधर से समझता हूँ मार्केट से एग्जिट कर जाना चाहिए थोड़े टाइम के लिए एटलीस्ट, जब तक कोई एक फ्रेश सिग्नल नहीं मिलता। फिलहाल ये आपको लेवल समझा देंगे, 650, 766। चाहे तो 760 पे भी अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं, चाहे तो 650 पे भी स्टॉप लॉस रख सकते हैं। 650 भी अपने पास एक इंपॉर्टेंट लेवल है, 650 को आप लोग तरजीह दें। इसके नीचे अगर चीज क्लोजिंग दे, याद रखिएगा, ब्रेक करे वो मैं नहीं मानता, क्लोजिंग दे तो फिर ये एक मार्केट में प्रेशर की इंडिकेशन रह सकती है। और फिर मैं समझूंगा कि नहीं भाई, मार्केट की जो सिनेरियो लग रहा है कि फिर वो 40,273 को भी ब्रेक कर जाए, फिर वो एक ऐसा सिनेरियो बन जाएगा ना, सही है, कि फिर वो भले 0.786 के पास से सपोर्ट ले जाए, लेकिन फिर वो इतना बुलिश नहीं कहलाएगा। 0.618 या 50 के पास से सपोर्ट ले तो फिर मैं समझूंगा मार्केट अच्छी है। तो ये तो था थोड़ा सा, ये व्यू है मेरा। आप लोग को होपफुली डिटेल में समझ में आ जाया होगा। मैं यही समझता हूँ कि थोड़ा सा जैसे हिसाब से RSI बहुत ओवरसोल्ड जाया है, शॉर्ट एंट्री बनाई मतलब कि आप लोग बाइंग एंट्री लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, छोटी बाइंग एंट्री आप लोग बना सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ। जस्ट मार्केट की सिनेरियोज है वो स्टॉप लॉस के साथ आप लोग के लिए बेहद ज़रूरी हो जाएंगे। ओवरऑल कल कुछ शेयर आप लोग के साथ कुछ बाइंग स्टॉक्स शेयर किए गए थे, जिनमें एक तो पायोनियर सीमेंट था, बेहतरीन परफॉर्म करते हुए दिखाई दिया हम लोग को पायोनियर सीमेंट। उसके अलावा कल आपको एवीएन बताया गया था, एवीएन ने भी बेहतरीन हाई मारा, उसके बाद मार्केट ने प्रेशर लिया, इससे भी प्रेशर लिया। एवीएन के अलावा मेरे हिसाब से आप लोग को एक और शेयर भी दिया गया था, जी हाँ याद आया, ATRL ने क्लोजिंग के वक्त भी बेहतरीन क्लोजिंग दी है, हाई भी आपको बेहतरीन, आपको 146 147 का टारगेट भी दिया था, वो भी हिट हुआ। उसके अलावा OGDC का आपको बोला था बाइंग का, OGDC ने आपको बताया था 8730 8750 के पास आपने बाइंग करनी है। OGDC का खास आपको एक लेवल बताया दिया गया था कि OGDC ने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दी। तो ओवरऑल पायोनियर सीमेंट, AVN, ATRL ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। अब तो मतलब कि आप समझ लीजिए 75%, मतलब 4 में से हमारे 3 शेयर्स ने बेहतरीन परफॉर्म किया। और अगर आपने OGDC ने भी एक वक्त में अच्छा हाई मारा, तो उधर से अगर आप कर सकते हैं तो आपको बेहतरीन प्रॉफिट हुआ होगा होपफुली। तो इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। मैं हूँ हमजा वसीम, PSX एनालिसिस से।